सुबह सुबह से तैयारियां कर रही थी। सबके लिए नाश्ता बनाने के बाद उसे खुद तैयार होना था। काम इतना बढ़ गया था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सासू माँ बार बार किचन में आकर बोल रही थी, बहू जल्दी करो, जल्दी से काम निपटा लो और तैयार हो जाओ। लड़की वाले गाड़ी लेकर हमें लेने आ ही रहे होंगे। सबको लड़की देखने जाना था। सुबह जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन देवर ने साफ कह दिया था कि वह भाभी की पसंद वाली लड़की से ही शादी करेगा। दोनों बहनों ने अनेक लड़कियां देखी थीं, पर उसने इनकार कर दिया था। उसे सुभी जैसी ही भोली भाली और सुंदर लड़की चाहिए थी। जिस लड़की को सभी देखने जा रहे थे, वह बड़ी ननद की दूर की रिश्तेदार की बेटी थी। ननद के ससुराल वाले बहुत ही धनी लोग थे। उन लोगों ने ही लड़की देखने की जिद की थी, जिसे परिवार का कोई मना नहीं कर पाया था। सुबह का देवर इंजीनियर था, तो लड़की भी काफी पढ़ी लिखी थी। शायद इसीलिए बड़ी ननद ने जोर देकर सबको तैयार किया था। सुबह तैयार होकर कमरे से बाहर निकली तो बड़ी ननद ने टोका, सुबह यह क्या पहन लिया है? तुमने आउटडेटेड साड़ी पहनी है, और कोई ढंग की हो तो पहन कर चलो। लेकिन दीदी, मेरे पास यही सबसे अच्छी साड़ी थी, सुबह ने झेपते हुए कहा। बड़ी ननद ने मुंह बनाते हुए कहा, ओह, मैंने भी क्या ही कह दिया। तुम्हारे मैके वालों की जितनी औकात थी उतना ही दिया बेचारों ने। एक काम करो, मेरी साड़ी लेकर पहन लो, वरना लड़की वाले कहीं या न सोच लें कि हमारा ग्रेड उनसे कम है। ननद की बात सुबह के दिल में चुभ गई, लेकिन क्या बोलती बड़ी ननद को। उलटकर जवाब देना उसके संस्कार में नहीं था। मन महसूस कर उसने ननद की दी हुई साड़ी पहन ली। छोटी ननद ने चुटकी लेते हुए कहा, वाह भाभी, तो इस साड़ी में खूब खिल रही है। बड़ी ननद ने कहा, हाँ हाँ, सिर्फ सुंदर होने से नहीं होता है, वेशभूषा भी सुंदरता बढ़ाने में मदद करता है। चलो सब जल्दी। गाड़ी बाहर आकर खड़ी हो गई है। इस तरह के ताने सुबह ने अनेकों बार सुने थे, पर कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। शहर के एक महंगे होटल में लड़की देखने की व्यवस्था लड़की वालों ने की थी। लड़की तो सामान्य थी, नए नक्श भी उतने तीखे नहीं थे, लेकिन उनकी खातिरदारी और तैयारियों की चकाचौंध में सभी ने लड़की को पसंद कर लिया। लड़की के पिता ने बिन मांगे ही विदाई में उपहारों की ढेरी लगा दी। सब लड़की वालों की जय जयकार कर रहे थे। सुबह आश्चर्य में पड़ गई थी कि सुंदरता की कसौटी आज बदल कैसे गई। खैर, उसे क्या, जब सब खुश तो हैं, उसे परेशान होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सब लोग जब लौटकर घर आए तो सुबह के देवर ने पूछा, भाभी, लड़की ठीक ठाक थी ना? जब आप पसंद करके आई हैं तो लड़की आपकी ही तरह सुंदर होगी ही ना? सुबह कुछ नहीं बोल पाई, सिर्फ मुस्कुराकर रह गई। कहीं न कहीं उसे कुछ कचोट रहा था। पूरे घर वालों की पसंद को वह कैसे काट सकती थी? उसने सासू माँ से कहना चाहा था, पर उनका दो टूक जवाब था, सुंदरता 4 दिन का होता है, बाद में धन दौलत से ही जीवन चलता है। सुबह समझ गई कि सासू माँ का इशारा किसकी तरफ है। उसने आगे अपने होठ सिल लिए। सबके हाँ में हाँ मिलाना उसका काम रह गया। शादी तय हो चुकी थी। घर में उल्लास था। घर की बड़ी बहू होने के नाते सुबह पर ही पूरे घर की जिम्मेदारी थी। अभी तक सास ससुर की चहेती बहू सुबह ही थी। वह फूले नहीं समाती थी। खुश होने का कारण भी था, सब उसे दिल से प्यार करते थे। कोई भी काम हो, रीति रिवाज निभाने की बात हो या किसी को कुछ लेन देन करना हो, सबसे पहले सुबह से राय मशवरा करते थे। एक बहू को ससुराल में इससे बड़ा सम्मान और क्या चाहिए। शादी धूमधाम से संपन्न हो गई। लड़की वाले ने दूल्हे के साथ साथ सारे रिश्तेदारों को कीमती उपहारों से नहला दिया। शुरू में तो लड़की देख देवर ने नाक भौं सिकोड़कर अपनी नापसंद दिखलाई, पर ससुराल से मिली महंगी गाड़ी में बैठते ही उसे पत्नी परी दिखने लगी। घर में दुल्हन के आने से पहले सुबह ने छोटी ननद के साथ मिलकर बीच वाले कमरे को खुशबूदार फूलों के झालर से सजाया तथा गुलाब की कलियों से देवरानी के लिए सुहाग सेज तैयार कर दिया। घर की बड़ी बूढ़ी महिलाएं जो शादी में शामिल होने आई थीं, देवर के प्रति सुबह का प्यार देख निहाल हुए जा रही थी। सुबह की छोटी ननद अपनी बड़ी बहन और माँ को बाहर से बुलाकर ले आई ताकि वह भी सुबह की कारीगरी देख सके। सबके मुंह से तारीफ सुन की सुबह के कान सासू माँ के मुंह से तारीफ सुनने को व्याकुल हो रहे थे। बड़ी ननद ने कमरे में घुसते ही कहा, क्या माँ, तुम्हारी छोटी बहू के लिए यही कोठरी तैयार हुआ है? बेचारी का दम नहीं घुट जाएगा इस छोटे से कमरे में?
तुम्हें पता है ना कि वह कहाँ से आ रही है। कुछ तो उसके स्टेटस का ख्याल रखती। ऐसे कमरे में तो उसके नौकर भी नहीं रहते होंगे। बूढ़ी दादी ने ननद को टोकते हुए कहा, अरे जो रहेगा उसी में इंतजाम होगा दुल्हन के रहने के लिए। अलग से थोड़े न महल बन जाएंगे अभी के अभी। बड़ी ननद माँ का हाथ पकड़कर सुभी के कमरे की ओर ले गई। पता नहीं क्या समझाया। कुछ देर बाद आकर सासू माँ सुभी से बोली, बहू इधर सुनो, देखो तुम्हारा कमरा बड़ा और हवादार है, तुम इसी कमरे को दुल्हन के लिए खाली कर सजा दो। माँ जी लेकिन वेकिन क्या, तुमको पता है ना कि छोटी बहू कितने बड़े घर की बेटी है, तो हम लोगों को उसके लायक व्यवस्था देना पड़ेगा ना। तुम्हें तो आदत है छोटे घर में रहने की। तुम अपना सामान इस कमरे में शिफ्ट कर लो, जल्दी करो, दुल्हन के आने का वक्त हो रहा है। सासू माँ का व्यवहार अचानक से परिवर्तित हो गया था। उन्होंने सुभी के सारे गुणों को नजरअंदाज कर दिया था। धन दौलत ने एक झटके में दोनों बहुओं में अंतर कर दिया। सुभी की आंखें भर आई थीं। वह अपमानित महसूस कर रही थी। धीरे धीरे भारी पैरों से अपने कमरे में गई और अपना सामान हटाने लगी। शादी के बाद पहली बार इसी कमरे में उसने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की थी। शायद इसी कारण उस कमरे से उसे दिल से लगाव हो गया था। समूचे घर में सबसे ज्यादा सुकून उसे अपने इसी कमरे में मिलता था। खाली करते हुए उसके अंदर एक हुक से उठ रही थी। बिछड़न का दर्द वही था जो कभी उसे अपना मायका छोड़ते समय हुआ था। खैर, सुबी ने आज तक सासू माँ का कभी विरोध नहीं किया था। चुपचाप अपना सारा सामान हटाकर ऊपर बनी छोटे से कमरे में ले गई। दोनों ननदें मिलकर उसके कमरे को खुशबूदार फूलों और बेली की कलियों से छोटी बहू के लिए सजा दिया। शाम को सभी दुल्हन के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सुबह भी झूठी मुस्कान लिए आरती का थाल सजा रही थी। इतने में पति बारात से पहले ही घर आ गए। सुबह कुछ कह पाती इससे पहले ही वह आदतन अपने कमरे में चले गए। कमरे का मनमोहक रूप देख मुस्कुरा उठे। सीधे पूजा घर में गए जहाँ सुबह आरती का थाल सजा रही थी। उसने प्यार से सुबह के कंधे पर हाथ रखा और चुटकी लेते हुए कहा, सुबह सुहागरात तुम्हारी नहीं देवरानी की है। सुबह ने कोई जवाब नहीं दिया तो पति ने अपनी ओर घुमाते हुए कहा, अरे अरे लगता है मेरी बीबी शर्मा गई शायद। अरे तुम्हारे आंखों में आंसू, क्या बात है? सुबह अपने गालों पर लुढ़क आए आंसुओं को पोंछकर सहज होते हुए बोली, आप सही कह रहे हैं, वह कमरा सुहाग रात के लिए ही सजाया गया है, पर मेरे लिए नहीं, देवरानी के लिए। आप ऊपर वाले कमरे में जाइए, माँ ने कहा है आज से हमारा कमरा वहीं रहेगा। सुबह के पति को समझते देर नहीं लगी कि वह अंतर सुबह के साथ क्यों किया गया था। वह दंदनाता हुआ माँ के पास पहुंचा और बोला, माँ तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, ऐसा क्यों किया तुमने? तुम्हारी नजर में यह अंतर नहीं होना चाहिए। माँ भी तुनक कर बोली, कुछ गलत नहीं हुआ, जो जिस लायक होगा उसको वही जगह देना पड़ेगा। क्यों तुम्हारी बड़ी बहू उस लायक नहीं रही? बीच में टोकते हुए बड़ी बहन बोली, छोटे यह बात तुम्हें क्यों समझ में नहीं आती कि गोबर पर चांदी का वर्क लगा देने से वह कलाकंद नहीं हो जाता। माँ ने जो किया है वह ठीक ही है, इसको अंतर करना नहीं समझदारी कहते हैं। कोई बात नहीं दीदी, मैं इतना भी नासमझ नहीं हूँ। मैंने अपना और अपनी पत्नी की जगह पहचान लिया है। बहुत बड़ी दुनिया है, कुछ दिन बाद हम अपनी जगह पर चले जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।